Ciao a tutti, come stai? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में बहुत कुछ सीखा और आज की वीडियो में हम सीखेंगे इटालियन में नेम और उसके स्पेलिंग्स। आज की क्लास भी हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूँगी। अगर फिर भी कोई रह गए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Sei pronto per la lezione? Benvenuti a tutti. Cominciamo! अगर आप इटली में रहते हैं तो आपको भी पता होगा कि हमें ये सेंटेंस अक्सर जानने को और सुनने को मिलता है। Come ti chiami? तुम्हारा नाम क्या है? Come ti chiami? जैसे कि हम अक्सर स्कूल, कॉल सेंटर, ऑफिस, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, हॉस्पिटल या फिर कोई फॉर्म फिल करते हैं तो हमें अक्सर ये सेंटेंस जानने को मिलता है। Come ti chiami? तो चलो आज हम सीखते हैं इटालियन में अपना नाम बोलना और उसके स्पेलिंग बताना। तो हाँ, come ti chiami इसका मतलब तो मुझे पता है और इटालियन में मुझे अपना नाम भी बोलना आता है। जैसे कि मी chiamo Anna, मेरा नाम आना है। इसके साथ साथ हमें अक्सर ये सेंटेंस भी सुनने को मिलता है। Come si scrive? Come si scrive? इसका मतलब क्या हुआ? इटालियन में ऐसा क्यों पूछा गया? अगर इटालियन में ऐसा पूछा जाए तो इसका मतलब है इसे कैसे लिखते हैं या फिर इसके स्पेलिंग क्या है। इसके साथ साथ हमें अक्सर ये सेंटेंस भी जानने को मिलता है या फिर सुनने को मिलता है। Come si scrive il tuo nome? इसका मतलब आपके नाम के स्पेलिंग क्या है? तुम्हारे नाम के स्पेलिंग क्या है? तो चलो जानते हैं हमने उनको किस तरह से बताने हैं। जब मुझसे इटालियन में पहली बार पूछा गया Come ti chiami? तो मैंने बोला Mi chiamo Anna. Mi chiamo Anna. Come si scrive il tuo nome? Si scrive A N N A. ध्यान से सुनो, मैंने किस तरीके से अपने नाम के स्पेलिंग बताए। A N N A. आना। वाओ! अगर आपको अपने नाम के स्पेलिंग बताने हैं तो आपको इटालियन अल्फ़ाबेट्स किस तरीके से साउंड करते हैं ये जानने की ज़रूरत है। अगर आपको इटालियन अल्फ़ाबेट्स के साउंड आते हैं तो आप अपना नाम के स्पेलिंग इटालियन में बता सकते हैं, क्योंकि इटली में सिर्फ इटालियन लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाती है और जिस व्यक्ति को इटालियन लैंग्वेज नहीं आती तो उसके लिए इटली में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो इसलिए आपको इटालियन आनी चाहिए। तो चलो अब हम एक शॉर्ट और क्विक रीकैप ले लेते हैं इटालियन अल्फ़ाबेट्स और उनकी प्रोनाउंसिएशन का। अब देखो, मैंने इटालियन अल्फ़ाबेट और उसका साथ में साउंड भी लिखा और बोलते वक्त वो किस तरीके से साउंड करता है ये भी आपको साथ में दिया गया है। तो होप आप अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट और दिक्कत आई तो आप मुझे बता सकते हैं। A B C D E। अब नेक्स्ट देखो एफ कैसे साउंड कर रहा है। एफ ए जी आका ई, डबल ई जैसे साउंड करते हैं ना, ई। इलूंगा कापा एल एल एम एन। साउंड चेक करो किस तरीके से एम और एन के। एम एन। उ पी कु आर एस टी उ, डबल ओ का साउंड आएगा इसमें। वी, दो पिया वी, दो पिया वू। डब्ल्यू दो तरीके से बोला जाता है, दो पिया वी, दो पिया वू। इक्स इक्स। वाई देखो कैसे बोला जा रहा है। इप्सिलोन इप्सिलोन। नेक्स्ट है जेड, तो बोला जाएगा जेदा जेदा।
आप और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बैक करके फिर दोबारा से देखें ताकि आपको और अच्छे से इनके साउंड समझ आए। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें इटालियन अल्फ़ाबेट साउंड करने आ गए हैं, ठीक है। तो अब हम अपने खुद के नाम इस्तेमाल करेंगे कि स्पेलिंग किस तरीके से बोलने हैं इटालियन अल्फ़ाबेट में। तो अब हम कुछ इंडियन नेम के एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरीके से इंडियन नेम इटालियन में साउंड करते हैं। सो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं स्पेलिंग इंडियन नेम के। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम है मनप्रीत, तो इसकी अगर इटालियन में स्पेलिंग पूछें तो मैं कैसे बोलूँगी? MARRP, RAET। अब यहाँ पर मैंने जो ई और ई वाला साउंड दिया है ना, वो EH साउंड वाले लिख दिए क्योंकि जो इंग्लिश और इटालियन का ई है वो सेम है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो साउंड में, तो इस तरीके से मैंने लिखे हैं। नेक्स्ट इज गुरनूर। अगर आपका नाम गुरनूर है तो इटालियन में वो किस तरीके से स्पेलिंग बोलेंगे? GURNAO गुरनूर। ठीक है, अब हमने स्पेलिंग तो सीख लिए, अब हम जानते हैं इसको इटालियन में साउंड कैसे करना है। अब देखिए, मान लीजिए मेरा नाम मनप्रीत है, ठीक है। अगर मैं इंडियन एक्सेंट में बोलूँ कि जैसे हिंदी में या फिर इंग्लिश में बोला जाता है तो उस हिसाब से मैं बोलूँ, जैसे हम नॉर्मल वे में बोलते हैं मनप्रीत। लेकिन इटालियन में इसे इस तरीके से साउंड नहीं किया जाता, इसे साउंड किया जाता है मानप्रेत। मानप्रेत, जो ई है उस पर स्ट्रेस डालना है, मानप्रेत। यहाँ पर जो मैंने आपको इटालियन में साउंड लिख कर दिया ना, उसके लास्ट में देखें इल लग गया, IL लग गया, इसकी जगह पर टी का साउंड आएगा, ठीक है। जैसे कि हिंदी में लिखा हुआ उस तरीके से, मानप्रेत। अब नेक्स्ट, जैसे कि हमारे नाम के पीछे कौर या फिर सिंह इस तरीके से लिखा होता है, तो इसको इटालियन में कैसे साउंड बोले पहले ये जानते हैं। स्पेलिंग इसकी SAENG, आका। अब नेक्स्ट इज कौर, तो इसके स्पेलिंग कैसे होंगे? KAUR, कौर। तो अब हम इस पूरे नेम को साउंड करते हैं इटालियन में। अब देखें कि ये नेम इटालियन में किस तरीके से साउंड करेगा। मानप्रीत सिंह, मानप्रीत सिंह। अब इसमें देखें जो GH ह का साउंड करता है ना, लेकिन इटालियन में ह का साउंड नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर G यानी कि ग का साउंड देंगे। अब नेक्स्ट देखें गुरनूर कौर, और इसे इटालियन में किस तरीके से साउंड करें पहले ये जानते हैं। गुरनोर कौर, गुरनोर कौर। अब यहाँ पर जो कौर है वो कौर साउंड करेगा, ऊ का साउंड करेगा, कौर। दैट्स ग्रेट। अगर आप यहाँ तक समझ गए तो आप इटालियन में अपना नाम और उसकी स्पेलिंग बोलना सीख गए। वेरी गुड, वेल डन। तो चलो अब हम एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जानते हैं कि किस तरीके से इटालियन कन्वर्सेशन होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। चाओ, buongiorno, come stai? Buongiorno, sto bene, tu sei? Bene, grazie. Va bene, come ti chiami? Sì, mi chiamo Luca. Come ti scrive il tuo nome? LUCA, Luca. LUCA, Luca. Mi chiamo Luca. Va bene, ho preso nota del tuo nome. Bene, grazie. Bene, grazie.
मुझे उम्मीद है कि अब आपको अपना नाम इटालियन में बोलने और स्पेलिंग लिखने में कोई दिक्कत या फिर परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी हुई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस और इटालियन सीवी पर बनाने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले वीडियो एड्रेस पर बनाएं तो कमेंट सेक्शन में एड्रेस लिखें। अगर आप चाहते हैं कि सीवी पर पहले बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में सीवी लिखें, ताकि मैं जान सकूं आपका रिव्यू क्या है और किस चीज़ पर मुझे पहले काम करना चाहिए। अगर हम इटली में रहते हैं तो हमने जॉब के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है, क्योंकि सीवी तो हर जॉब के लिए अवेलेबल होता है और कंपलसरी होता है, तो इसलिए हम सीवी भी बनाना सीखेंगे। फिर लास्ट में हम फुल स्टोरी सीखेंगे कि हम अपनी इस पूरी कन्वर्सेशन को कंप्लीट कर सकें। तो इसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और इंस्पिरेशन मिले ऐसी वीडियोज़ के लिए।